परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। ये समय आपदाओं का समय है, विभीषिकाओं का समय है, समस्याओं का समय है, चुनौतियों का समय है। हम लोग यदि देखें तो इस समय में किसी और युद्ध भूमि की तलाश इंसान को करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी समस्याएं हैं इंसान ने अपने अंतर्मन में, अपने मन के अंदर, अपने चिंतन के अंदर, अपने दृष्टिकोण के अंदर इतनी गहराई से बिठा ली हैं कि इंसान को किसी और देवासुर संग्राम की आवश्यकता नहीं है, किसी और महाभारत की आवश्यकता नहीं है, किसी और कुरुक्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। इंसान का अपना चिंतन ही उसे भटका देने के लिए, बेचैन कर देने के लिए, छटपटा देने के लिए, परेशान कर देने के लिए काफ़ी है। और ऐसी समस्याओं के, ऐसे चुनौतियों के समय में समाधान के स्वर यदि कहीं से निकल सकते हैं तो इंसान के अंतर्मन से निकल सकते हैं, और किसी एक आवाज़ के रूप में निकल सकते हैं तो गायत्री मंत्र के रूप में निकल सकते हैं। किसी एक संपूर्ण समाधान के रूप में, रामबाण के रूप में निकल सकते हैं तो गायत्री मंत्र के रूप में निकल सकते हैं। मुझे शेख उस्मान की कहानी याद आती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बड़े निकटवर्ती शिष्य थे और साधारण कार्य करते थे। सब्जी की दुकान सड़क पर लगा करके बैठते थे। जो भी व्यक्ति आता था पैसे देते थे, उनको सब्जी लेकर के चले जाते थे। और शेख उस्मान की आदत थी कि कोई भी यदि उनको देता था, चाहे सही सिक्का दे, चाहे गलत सिक्का दे, खोटा दे, ले लेते थे, फ़र्क नहीं करते थे। तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि साहब इनको पता नहीं चलता है कि अच्छा सिक्का कौन सा है, खोटा सिक्का कौन सा है। तो लोग चुन चुन करके खोटा सिक्का लाते थे, क्योंकि कहीं और देंगे तो व्यक्ति किसी और को चलाएगा। शेख उस्मान के पास आकर के सारे खोटे सिक्के रुक जाते थे, वो किसी को चलाते ही नहीं थे, वहीं से सब्जी लौटा देते थे। तो एक दिन लोगों ने कहा, उनके मित्र देखते थे कि साहब बार बार लोग आते हैं और आपको खोटे सिक्के दे जाते हैं, आप बदलते नहीं हो। तो उन्होंने शेख उस्मान से कहा कि साहब आप बदलते क्यों नहीं हो, लोग आपको खोटे सिक्के आकर के दे जाते हैं, आप मत लिया करो उनको। शेख उस्मान बोले कि साहब परवरदिगार को देखते हो आप, मुझ जैसे खोटे आदमी को अब तक चला रहा है, तो मैं खोटे सिक्के को रोकने वाला कौन होता हूँ। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र इसी चीज़ की प्रार्थना है। हम भी भगवान से ही कहते हैं कि हमारे जैसे खोटे सिक्कों को आपने धरती पर इतने दिन चलाया। हमारा व्यक्तित्व अपूर्णताओं से भरा हुआ है, अशुद्धियों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, दुर्गुणों से भरा हुआ है। उसको परिमार्जित करने की ताकत, उसको परिशोधित करने की ताकत, उसको शुद्ध करने की ताकत, उसको सही दिशा में ले जाने की ताकत, उसको सद्बुद्धि देने की ताकत, उसको सन्मार्ग देने की ताकत सिर्फ आपके पास है। तो इस भावना के साथ हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं कि हे माँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान सूर्य, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे परम वंदनीय माता जी, आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे व्यक्तित्व को शुद्धता से, पवित्रता से, प्रखरता से भर दें। तो इसी भावना के साथ सभी से विनम्र निवेदन है कि कमर सीधी कर लें, भगवान सूर्य का, सविता देवता का, परमपिता का, परमेश्वर का ध्यान करें। गायत्री मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज के इस अद्भुत संगम पर, जब 3 सत्र शांति कुंज की पावन धरती पर मिल रहे हैं, हम लोगों के मध्य उपस्थित शांति कुंज के वो सभी सम्मानित कार्यकर्ता अग्रज भाई, जिनके जीवन भर के समर्पण के कारण, अथक परिश्रमों के कारण आज गायत्री परिवार इतना विस्तृत और विशाल दिखाई पड़ता है। हम सबके आदरणीय कपिल मामा जी, आदरणीय गौड़ मामा जी, आदरणीय कालीचरण मामा जी, आदरणीय भटनागर मामा जी, आदरणीय त्रिपाठी मामा जी, आदरणीय तिवारी मामा जी, और सभी वो मामा जी गण जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, और आज बड़ा सौभाग्य कि उन लोगों के बीच बोलने का अवसर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त वो सभी भाई बहन जो क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से इस सत्र में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्रों, सबसे पहले भागवत की एक छोटी सी कथा याद आती है, वहीं से अपनी बात को आरंभ करूँगा। वृत्रासुर की कथा है, आप सभी परिचित होंगे। वो असुर जिसके कारण महर्षि दधीचि को अपनी हड्डियाँ देनी पड़ी, और उन हड्डियों से वज्र नाम का हथियार बनाया गया, जिसको लेकर ऐरावत पर चढ़कर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया।
हर एक को एक कथा पता है, पर कथा का एक और मार्मिक हिस्सा भी है कि वृत्रासुर असुर जरूर था, पर भगवान का बड़ा परम भक्त था, बड़ा जबरदस्त भक्त था। प्रजापति तुष्टा थे, तुष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, और विश्वरूप के अंदर एक खास बात थी कि उनके दरवाजे पर कोई भी आता था खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भी आएगा मांगने के लिए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी आदत थी कि प्रत्येक दिन सुबह यज्ञ करने के लिए बैठते थे, और यज्ञ करने के लिए बैठते थे तो यज्ञ से जो ऊर्जा निकलती थी उसको मांगने के लिए असुर उनके घर के बाहर लाइन लगा करके खड़े होने लग गए। बोले साहब यज्ञ का भाग हमें भी दे दीजिए। और विश्वरूप ने कहा कि साहब देने वाले में भेद नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आ गया है तो उसको खाली हाथ लौटाना मेरा कर्तव्य नहीं है। तो उन्होंने कहा असुर भी आ गए हैं तो मैं उनको यज्ञ का भाग दूंगा। और जब उन्होंने यज्ञ का भाग देना शुरू किया तो इससे सबसे ज़्यादा परेशानी देवराज इंद्र को हुई। वो पद जो भगवान ने बनाया है उसको भगवान का एक तरीके से आप जोक मान लीजिए कि आप त्रिलोक के स्वामी हैं, पर आदमी उससे ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। उसे लगता है कहीं पर भी कोई तपस्या कर रहा है तो उसको मैं भंग करूं, कहीं पर भी कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है तो उसको मैं हटाऊं। वैसे इंद्र को बड़ी समस्या हुई, उनको लगा कि साहब विश्वरूप यदि सारे यज्ञ का भाग असुरों को दे देंगे तो असुर ही राजा बन जाएंगे, मेरा पद तो चला जाएगा। तो उनने सबसे पहले विश्वरूप को धोखे से, घात से मरवा डाला। उनके पिता को, प्रजापति तुष्टा को बड़ा बुरा लगा। वो भगवान विष्णु के पास शिकायत लेकर के गए और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा बेटा तो निरपराध था, अच्छा ही कार्य कर रहा था, परोपकार का काम कर रहा था, उसको मरवाने का हक नहीं था। तो भगवान विष्णु बोले बात तो आप सही कह रहे हो, पर दंड देना प्रकृति के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। ये कार्य हमको प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप इंद्र को उसके कर्मों के ऊपर छोड़ दीजिए, उसके कर्मों का जो भी हाल होगा उसको मिलेगा, आप छोड़ दीजिए। पर तुष्टा के मन में प्रतिशोध का भाव आ गया था, तो तुष्टा ने यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ के आयोजन में उनने मंत्र बोलने शुरू करे कि इंद्रम शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का वध करने वाला शत्रु पैदा हो। ये उनके मन का भाव था। बोलते बोलते जल्दी में उनके मुंह से निकला इंद्रम शत्रु वीरवधस्व, इंद्र के द्वारा वध होने वाला शत्रु पैदा हो। उल्टा हो गया, वृत्रासुर पैदा हो गया। और वृत्रासुर ने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया। मारने के लिए दधीचि को अपनी हड्डियां देनी पड़ी। ये बात सबको पता है। पर जो अंत की बात है वो बड़ी मार्मिक है कि जब वज्र लेकर के इंद्र उनको मारने के लिए आए तो वृत्रासुर घबराए नहीं। वृत्रासुर ने वज्र को प्रणाम किया, बोले आज साहब महर्षि दधीचि के रूप में भगवान नारायण, भगवान विष्णु स्वयं मुझसे मिलने के लिए आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। बोले आज जब आप वज्र बन करके उठेंगे, वृत्रासुर ने बोला आज जब आप वज्र बन करके उठेंगे और मेरी गर्दन पर गिरेंगे तो वो क्षण भर के लिए सही जो मुझे भगवान का साथ मिलेगा वो मुझ जैसे पापी को, दुष्ट को, दुरात्मा को पवित्र कर देने के लिए काफ़ी होगा। ऐसा वृत्रासुर बोले। मित्रों, क्षण भर के 100वें हिस्से को वृत्रासुर ने अपने जीवन का सौभाग्य माना, तो हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरुदेव के साथ जीवन के वर्षों गुजारने का अवसर मिला। ये धरती सौभाग्यशाली, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का जल, यहाँ का पानी, यहाँ की जलवायु सौभाग्यशाली है कि उनकी जैसी ईश्वरीय शक्तियाँ, उनकी जैसी विभूतियाँ इस धरती को पवित्र करने के लिए आती हैं। और उस समय में आती हैं जब मानवता अपने आप को बिल्कुल भीषण, विभत्स और असहाय पाती है, उस समय में आती हैं। अधर्म को हटाकर धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की, अध्यात्म की पुनर्रक्षा करने के लिए, दुखियों का दुख दूर करने के लिए, पीड़ितों का कष्ट हटाने के लिए उनकी जैसी विशेष आत्माएं आती हैं। धरती पर टहलने के लिए नहीं आती हैं, विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आती हैं, भगवान के दिए गए ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आती हैं। और दोस्तों, युग परिवर्तन पर बोलने से पहले, युग निर्माण योजना पर बोलने से पहले गुरुदेव के जीवन को एक बार समझ लेना जरूरी होगा। वही शब्द होते हैं, सामान्य व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं तो शब्द बन करके रह जाते हैं, और बड़े व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं तो सिद्धांत बन जाते हैं। हम लोग जिंदगी भर E=mc² करते रहें तो उससे हम आइंस्टाइन नहीं बन जाते। पेड़ के नीचे बैठ जाएं और सेब को गिरते देखते रहें तो उससे हम लोग न्यूटन नहीं बन जाएंगे। हम लोग योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा कहते रहें, उससे हम लोग पातंजलि नहीं बन जाएंगे। और योगा कर्मसु कौशलम कहने से कृष्ण नहीं बन जाएंगे। वो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं तो जीवन का सिद्धांत बन जाते हैं, औरों के मुंह से निकलते हैं तो सिर्फ शब्द रह जाते हैं। इसलिए एक बार गुरुदेव के जीवन को, उनके जीवन की समग्रता को, विशालता को समझ लेना जरूरी होगा, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि जो युग परिवर्तन का आह्वान है वो किस उद्देश्य के साथ, किस भाव के साथ, किस चिंतन के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। और यदि हमें गुरुदेव के जीवन की विशालता को अनुभव करना हो दोस्तों, तो हमें पिछली सदी के महापुरुषों के जीवन को एक बार ध्यान से देखना होगा। यदि हम लोग पिछली सदी के महापुरुषों को देखें, जो घोषित रूप से हर एक की दृष्टि में पवित्र महापुरुष हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, महर्षि अरविंद हैं, रमण महर्षि हैं, स्वामी विवेकानंद है, हर व्यक्ति उनको श्रद्धा के, आदर के, सम्मान की दृष्टि से देखता है।
यदि हम लोगों को देखना हो कि गुरुदेव ने क्या किया, तो आप पाएंगे कि एक ही व्यक्तित्व हजारों लाखों महापुरुषों के जीवन के बराबर के कार्य करके गए। यदि हम लोग देखें महर्षि अरविंद को जो करना था दोस्तों, वो करने के लिए महर्षि अरविंद को अपने जीवन को एक कोठरी में समेटना पड़ा। 40 वर्ष तक महर्षि अरविंद किसी से मिले नहीं, और उसमें भी उनने सेलेक्टेड बुक्स को लिखा, वो भी सेलेक्टेड व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं। उनको जो करना था वो करने के लिए अपने जीवन को बाकी लोगों से बिल्कुल काटना पड़ा। बाकी लोगों से बिल्कुल काट करके एकांत में 40 वर्ष तक रह करके महर्षि अरविंद वो कर सके जो उन्हें करना था। रमण महर्षि तो बिल्कुल ही नहीं निकले, विरूपाक्षी गुफा के अलावा उन्होंने बाहर का जीवन ही नहीं देखा। विवेकानंद को जो बोलना था उन्हें सिर्फ बोला, लिखा कुछ नहीं। और जो करने के लिए करते करते इतने कष्ट लेने पड़े कि 39 वर्ष की उम्र में उन्हें शरीर ही छोड़ना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस ने न बोला न करा, उनके बाद के जो शिष्य थे उनने उस चीज़ को लिख करके गए। और वहीं पर यदि आप परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखें तो आप कल्पना करके देखिए कि साधक के रूप में 24 गायत्री के महापुरुषण हों, हिमालय की 5 साधनाएं हों, बीच के प्राण प्रत्यावर्तन के सत्र हों, अंत की एकांतवास की साधना हो, सूक्ष्मीकरण की साधना हो, उनके जीवन के घोषित रूप से 47 वर्ष ऐसे जाते हैं जिसमें गुरुदेव सिर्फ साधना कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। साधक के रूप में, संत के रूप में, तपस्वी के रूप में, चिंतक के रूप में, विचारक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, युग मनीषी के रूप में, युग सृजता के रूप में उनके जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसको कि हम लोग असाधारण, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, विलक्षण न कह सके। उनके जीवन का एक एक, उनके व्यक्तित्व का एक एक आयाम अपने आप में शिखर पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, उससे ऊपर जाया नहीं जा सकता। उनके जीवन का, उनके व्यक्तित्व का कहीं पर किसी के साथ कोई तुलना कर पाना संभव नहीं। मैं आपको बताऊं, कुछ उदाहरण देकर के बताना चाहूँगा कि उनके जीवन की जो विशालता थी उसको हम लोग कैसे जाने। माता आनंदमयी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध महिला थी, बड़ी प्रसिद्ध जो है आध्यात्म शक्ति थी। आदरणीय मामा जी लोग जो यहाँ पर पहले के बैठे हैं वो जानते हैं कि जब माँ आनंदमयी आई तो जब पहली बार आई तो बिना बुलाए आई थी, कहीं से उनने घोषणा नहीं करी थी। ऋषिकेश में आई थी, कनखल में उनका आश्रम था, वहाँ पे आई और वहाँ से सीधे यहाँ चली आई। जब मिलने के लिए आई तो लोगों ने कहा कि साहब बता देते कि गुरुदेव से मिलने के लिए आ रहे हैं, हम लोग सब व्यवस्था बना करके रखते। बोले मिलने नहीं आई हूँ, मुझे खींचा गया है। मिलने नहीं आई हूँ, मुझे खींच करके बुलाया गया है, मैं खींच करके चली आई हूँ। ऐसा बोली माता आनंदमयी कि मैं इतनी तेज़ी से, इतना तेज जो प्रकाश था गुरुदेव का, इतना तेज चुंबक था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य होना पड़ा। और जो लोग पुराने हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब आप लोग शांति कुंज में आया करते थे और आप दूधाधारी के इधर की तरफ प्रवेश करें तो ऐसा लगता था कि आप लोग किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए। यदि आप नीचे की सीढ़ियों से चढ़ रहे हो जहाँ पर गुरुदेव का ऊपर का कक्ष है तो ऐसा लगता था कि कोई शक्ति आपको खींच रही हो। यदि आप लोग उसी कक्ष में खड़े हो जिस कक्ष में गुरुदेव खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि आप सूर्य के सामने खड़े हो गए हों और आपकी आंखें अपने आप नीचे झुक जाती थी। यदि कोई व्यक्ति आज की तारीख में ये कह करके मुझे बोल दे कि मैंने गुरुदेव की आंखों में आंख डाल करके बात करी है तो मैं उसको पक्के रूप से असत्य मानूंगा, झूठा मानूंगा। किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि गुरुदेव की आंखों के अंदर आंख डाल करके बात कर रहे। इतना तेज, इतना तप, इतना ऑरा, इतना प्रकाश, इतना आलोक, इतनी पवित्रता, इतनी प्रखरता एक जगह से निकलती थी कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनका व्यक्तित्व अपने आप में असाधारण था, अभूतपूर्व था दोस्तों। तप के रूप में हम लोग बताएं कि हम लोग जब वंदनीय माता जी के साथ गए गंगोत्री की यात्रा पर, उत्तर काशी पहुँचे तो वहाँ पर स्वामी तीर्थानंद जी थे, कृष्णानंद जी के शिष्य। और कृष्णानंद जी वो व्यक्ति थे जिनने की काशी विद्यापीठ की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। दक्षिण के बड़े प्रसिद्ध संत थे और गंगोत्री में एक ही शिला पर बैठे रहते थे। जब भी कभी कभी साल में एक आध बार उठते थे जब कभी उनका मन होता था, और जब उठते थे तो लोग कहते थे कि उनकी चमड़ी फट जाती थी, इतने प्रखर तेजस्वी तपस्वी व्यक्तित्व थे। और जब गुरुदेव गए, गुरुदेव ने स्वामी कृष्णानंद जी की गुफा में ही बैठ कर के आर्ष जितने भी साहित्य थे उनका अनुमोदन किया। तो गुरुदेव ने जब गए तो दोनों बार गुरुदेव को देख करके वो प्रणाम करने के लिए उठे जब गुरुदेव आए, और जब गुरुदेव गए तो उनके जो शिष्य थे वो उत्तर काशी में थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वंदनीय माता जी ने कहा कि एक बार आप लोग उनसे मिल करके आओ। आदरणीय शुक्ला माँ जी थे, रामसा शुक्ला माँ जी, उनके साथ हम लोग गए मिलने के लिए। गए तो वो जो सज्जन थे वो उस समय भी कम से कम कुछ नहीं तो 100 से ऊपर के रहे होंगे। और यदि एक वाक्य में गुरुदेव का जिक्र 75 बार आएगा तो 75 बार खड़े होकर हिमालय की ओर देख करके प्रणाम करते थे। बोले बेटा आप लोग गुरुदेव को समझ नहीं पाए हो। एक समय था कि जब गुरुदेव ने गायत्री की आराधना करी थी, पर आज की तारीख है जब गायत्री गुरुदेव की आराधना करती है। बोले वो इतने शिखर पर पहुँचे हुए व्यक्तित्व हैं
कि आप लोग उनकी शक्ति का, आप लोग उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो बोले कि उससे बढ़कर के बात यह है कि वो अध्यात्म जगत के शहंशाह हैं, पर छोटा सा व्यक्ति भी आता है तो उसके प्रति उनके मन में उतनी विनम्रता है, उतनी सरलता है। आप उनको देख करके कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि व्यक्ति अकेला एक छोटे से कमरे में बैठ करके पूरी दुनिया का संचालन इस जगह से कर रहा है, ऐसा वो बोले। तो दोस्तों, तपस्या के रूप में उनके जीवन का जो आयाम था बड़ा अभूतपूर्व था। हमें लगता है कि साहब उनको अपने इस जीवन को जीने के लिए कष्ट नहीं उठाने पड़े होंगे, अद्भुत कष्ट उनको उठाने पड़े, अद्भुत कष्ट उठाने पड़े। मैं आपको उदाहरण दे करके बताता हूँ। गुरुदेव जब निकले मथुरा से और उनने अपने आंवलखेड़ा से और मथुरा में स्थापना करी गायत्री तपोभूमि की, तो नज़दीक के कुछ लोग थे जिनको गुरुदेव को छोड़ना पड़ा, क्योंकि गुरुदेव के मन में भाव था कि जितना भी उनका पैसा है वो सारा का सारा तपोभूमि बनने के लिए लगे। तो घर के जितने लोग थे उनने विरोध किया कि साहब हमारे लिए पैसा छोड़ करके जाइए, आप मत करिए इसकी स्थापना। तो कुछ घर के लोग ऐसे थे जो गुरुदेव से उनने बात नहीं करी। एक घर के बहुत ही निकट के सदस्य थे जिनने 30 वर्ष तक गुरुदेव से बातचीत नहीं करी। और जब एक व्यक्ति आया, जिसने सिरफिरा व्यक्ति, जिसने गुरुदेव के ऊपर हमला किया, तो फिर वो मिलने के लिए आया। उसके बाद जब वो घटना घट गई तो गुरुदेव के पास जब मिलने के लिए आए तो गुरुदेव बोले उसको देख करके कि बेटा, तुझसे मिलने के लिए मुझे चाकू खाना पड़ेगा तो मैं रोज़ चाकू खाने को तैयार हूँ। हमको लगता है कि गुरुदेव को कष्ट नहीं उठाने पड़े होंगे दोस्तों, उनको बहुत कष्ट उठाने पड़े। और जो युग परिवर्तन का आह्वान है ये उनके दिल का कष्ट है, ये उनके दिल का कष्ट है कि आज मानवता इतनी ज़्यादा कष्ट से, इतनी पीड़ा से, इतनी कठिनाइयों से गुजर रही है। ऐसे समय में क्या हम लोग बिल्कुल सोते हुए बैठे रहेंगे? ये उनके दिल का कष्ट है, इसके लिए उनको चाकू भी खाना पड़ेगा तो खाने को तैयार है। दोस्तों, ये जो युग परिवर्तन की आवाज़ है ये गुरुदेव के दिल से, उनके दर्द की निकली हुई आवाज़। वो जो महान शक्ति थी हमारे बीच में आई थी, घूमने फिरने के लिए नहीं आई थी, टहलने के लिए नहीं आई थी, इसलिए नहीं आई थी कि चलो थोड़े दिन धरती को देख करके आते हैं, बल्कि इसलिए आई थी कि वो एक संदेश दे करके जाना चाहते थे। कहने को तो उनके कृतित्व में अनेकों करोड़ों चीज़ें, गायत्री और यज्ञ की पुनर्स्थापना है, संस्कृति का पुनरुत्थान है, पर इन सब के ऊपर जो सबसे शिखर पर पहुंची हुई बात है वो युग परिवर्तन की आवाज़। और इसलिए पहले हम लोगों को ये सोच लेना जरूरी है कि युग परिवर्तन का अर्थ क्या है, किसको कहते हैं हम लोग युग परिवर्तन। सामान्य दृष्टि से हम लोग सोचें तो युग परिवर्तन का एक ही अर्थ है, एक युग जाता है, नया युग आ जाता है, संध्या काल चल रहा है, हम लोग रात जाएगी, सुबह आ जाएगी, सुबह जाएगी, दोपहर आ जाएगी। ऐसा प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है, जब भी असंतुलन होता है, संतुलन होता है, चली हुई व्यवस्था है। पर इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। सिर्फ ये कहने के लिए गुरुदेव को आने की आवश्यकता नहीं थी। इतना मात्र कहने के लिए यदि गुरुदेव को आना होता तो ये कार्य तो कोई भी कर सकता था। एक ही बात के 4 डिफरेंट अर्थ 4 नए लोगों के लिए निकल आते हैं। हम लोग पढ़ें तो शास्त्रों में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि पंडित जी लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देते देते पंडित जी ने कहा कि रात में व्यक्ति को इतना बोला, उनने बोलते बोलते उनको हार्ट अटैक हुआ, मर गए। अब लोगों में उनके जो सुनने वाले लोग थे वो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो जितने लोग बैठे हुए थे वो अपने अपने घर को जाते हुए सोचने लगे कि पंडित जी क्या कहना चाहते होंगे। तो उनमें एक चोर बैठा हुआ था। चोर ने कहा ये कहना चाह रहे होंगे कि रात में व्यक्ति को चोरी करनी चाहिए, राइट टाइम है चोरी करने का। इस समय में सबसे एकदम राइट समय है चोरी करने का, अंधेरा होता है, कहीं भी चले जाओ। एक व्यापारी भी बैठा हुआ था। व्यापारी ने सोचा कि साहब ये कहना चाह रहे होंगे कि रात में व्यक्ति को जा करके जितना भी संग्रह करना है करके रख ले, अपने गोदाम वगैरह भर ले, कोई देख नहीं रहा होता, अगले दिन जो भी करना होगा धंधा हम लोग कर लेंगे। व्यापारी ने सोचा ये सही समय। एक गणिका भी बैठी थी, वैश्या भी बैठी थी, उसको लगा रात में ये कहना चाह रहे होंगे कि रात सही समय है अपना बिजनेस करने के लिए। और उसी में एक योगी भी बैठा हुआ था। योगी ने कहा कि ये कहना चाह रहे होंगे कि रात का समय ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए, निधिध्यासन करने के लिए, मनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस समय में आदमी को योग करना चाहिए। एक ही बात है, 4 लोगों के लिए 4 नए अर्थ निकल आते हैं। वही बात है, एक बात को कोई और सुनता है तो कोई और अर्थ लेता है, कोई और सुनता है तो कोई और अर्थ लेता है। तो दोस्तों, जो युग परिवर्तन की आवाज़ है, इनका उन लोगों के लिए तो कोई अर्थ नहीं है जो कि कुंभकर्ण की तरह से तान करके सो रहे थे, कल भी सो रहे थे, आज भी सो रहे हैं, 6 महीने बाद भी सोते रहेंगे। पर जो लोग जागृत हैं, जीवंत हैं, मूर्धन्य हैं, चैतन्य हैं, जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने अपना अंग अवयव कहा, जो लोग इस गायत्री परिवार का अंग हैं, जिनकी रिगाओं में, जिनकी शिराओं में अभी भी भारतीय संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए अच्छी भावना है, जिनके मन में आत्म परिष्कार की, लोक मंगल का चिंतन है, जो लोग चाहते हैं कि इस देश को बदलें, समाज को बदलें, संस्कृति को बदलें, जो चाहते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को एक अच्छा सुखद मंगलमय भविष्य दे करके जाएं, जिनको महाकाल ने अपने घोंसले में सुरक्षित रखा है, उनके लिए युग परिवर्तन का समय महाकाल के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा गया आमंत्रण है।
ये समय ऐसा अद्भुत समय है जिस समय महाकाल ने चुनिंदा आत्माओं को, सेलेक्टेड आत्माओं को, जागृत आत्माओं को अपने हाथ से पर्सनल एक एक हाथ से लिख करके इन्विटेशन भेजा है। और यदि आप लोगों को उस इन्विटेशन को पढ़ना हो तो अपनी अंतरात्मा में गुजरने की आवश्यकता है। भगवान किसी को ईमेल नहीं करते हैं, भगवान को जब भेजना होता है तो अंतः प्रेरणा भेजते हैं। यदि आप लोगों को सुनना हो कि भगवान ने आपको आवाज़ लगाई है कि नहीं लगाई है, तो आप लोगों को अपनी अंतरात्मा में गहरे उतर करके सुनने की आवश्यकता है। और यदि आप लोग अपनी अंतरात्मा में गहरे उतरेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान ने आपको आवाज़ लगाई है। और भगवान रोज़ रोज़ आवाज़ नहीं लगाते। आज से हज़ारों साल पहले भगवान ने ग्वाल बाल को आवाज़ लगाई थी, उससे भी हज़ारों साल पहले रीछ वानर को आवाज़ लगाई थी। कोई बड़ा काम करने के लिए आवाज़ लगाई थी? नहीं साहब, छोटा सा काम करने के लिए आवाज़ लगाई थी। लाठी लगाने के लिए आवाज़ लगाई थी, पुल बनाने के लिए आवाज़ लगाई थी। बहुत बड़ा काम करने के लिए आवाज़ नहीं लगाई थी। काम बड़ा नहीं था, पर जिनने उस समय में भगवान की आवाज़ सुनी और अपने पास जो भी कुछ था वो लेकर के भगवान की हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनके साथ जो भी उनके पास था वो देने के लिए खड़े हो गए, वो अपना भी काम धन्य कर गए, अपना भी नाम धन्य कर गए, अपना भी नाम इतिहास की पुस्तकों में दर्ज करा गए और अपनी पीढ़ियों को भी धन्य करा गए। आज भी वानर इस देश में हनुमान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी गिलहरी अपने कंधों पर भगवान के हस्ताक्षर लेकर के घूमती है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि हम लोग क्या देते हैं, प्रश्न इस बात का है कि हम किसे देते हैं और कब देते हैं। यदि हम भगवान को देते हैं और आड़े वक्त में देते हैं दोस्तों, तो भगवान भी हमको जो हमारा दिया गया एक अंश है उसको 1000 करके लौटाते हैं। उदाहरण दे करके बताता हूँ। भगवान के पास सुदामा गए थे। सुदामा भगवान के पास मांगने के लिए गए थे, लेने के लिए गए थे कि भगवान कुछ दे दें। बचपन के दोस्त हैं, यदि भगवान हमें कुछ दे देंगे तो अच्छा ही देंगे। आज तो इतने बड़े त्रिलोक के स्वामी हैं, द्वारका के धीश बन करके बैठे हैं। उल्टा भगवान ने मांग लिया। भगवान ने कहा तुम्हारी जेब में क्या दिखाओ। भगवान उनने कहा सुदामा घबराए। सुदामा के पास तो 1.5 मुट्ठी का सत्तू पड़ा था बस। चाहते तो मना कर सकते थे कि इतने बड़े जगह के आप राजा बने हुए हो, मेरे से 1.5 मुट्ठी अन्न मांग रहे हो। सुदामा सकुचाए नहीं, सुदामा के पास जो था उनने दे दिया। यदि सुदामा सकुचा जाते तो भगवान भी देने में सकुचा जाते। सुदामा नहीं सकुचाए, और सुदामा नहीं सकुचाए तो इसलिए सुदामा जब लौटे तो द्वारका के राजा बन करके लौटे। इस समय में भगवान हमसे व्यक्तिगत रूप से मांग रहे हैं, और ऐसा समय रोज़ रोज़ नहीं आता दोस्तों। युग परिवर्तन का जो समय है अभूतपूर्व समय है। इस समय में भगवान ने व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को आवाज़ लगाई है कि आपके पास जो कुछ है, समय है, श्रम है, मनोयोग है, चिंतन है, प्रतिभा है, योग्यता है, विभूतियाँ हैं, जो है आपके पास, भगवान के खेत में बोने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान ने सुदामा को कहा था। भगवान द्रौपदी के घर भी पहुँचे थे। द्रौपदी बिल्कुल भूखी थी। 60,000 जो दुर्वासा के शिष्य थे, दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के घर में पहुँचे। दुर्योधन ने बड़ी आवभगत करी, अच्छी भावना से नहीं करी, बुरी भावना से करी। ये सोच करके करी कि मैं इतने अच्छे से ध्यान रखूंगा, और उसके बदले में दुर्वासा ने कहा कि साहब क्या करूं मैं तुम्हारे को, तुमने इतना अच्छे से ध्यान रखा, क्या आशीर्वाद चाहिए। तो उनने बुरी भावना से प्रार्थना ये करी कि साहब मेरा जो भाई है युधिष्ठिर जंगल में रहता है, आप उसके यहाँ भी खा करके आइए, उसको भी बड़ा पुण्य मिलेगा। उनके पीछे भाव ये था कि जब 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा वहाँ पहुँचेंगे और खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो श्राप देंगे। इस भाव के साथ वहाँ भेजा था। वहाँ भेजा और द्रौपदी ने दिल से पुकार लगाई। भगवान कृष्ण आए भी पुकार सुन करके और बोले खाने के लिए क्या है। ये नहीं कहा कि तुझे हेल्प चाहिए क्या, कोई असिस्टेंस चाहिए, भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि तेरे पास खाने के लिए क्या है। द्रौपदी के पास एक अन्न का दाना था, वो दे दिया। एक अन्न के दाने को भगवान कृष्ण ने स्वर्ण पात्र में बदल दिया, एक अन्न के दाने को। दोस्तों हमारे पास क्या है, भगवान इसलिए नहीं मांगते कि भगवान भिखारी है। भगवान इसलिए नहीं मांगते कि भगवान के पास कमी है चीज़ों की। भगवान इसलिए मांगते हैं, ये देखने के लिए मांगते हैं, ये जानने के लिए मांगते हैं, ये परीक्षा करने के लिए मांगते हैं कि हमारे दिल की गहराई कितनी है, हमारी भावनाओं की ऊंचाई कितनी है, हमारे उद्देश्यों की उत्कृष्टता कितनी है, हमारे चिंतन की समृद्धता कितनी है, हमारे व्यक्तित्व की परिष्कृतता कितनी है। भगवान ये देखने के लिए मांगते हैं। ये देखने के लिए मांगते हैं कि आदमी दे सकता है कि नहीं दे सकता। जिसके अंदर देने का भाव है वो लेने का अधिकारी बन जाता है दोस्तों। जो देना जानता है उसको भगवान भी देना जानते हैं। जिसके अंदर ये भाव है कि हम भगवान ने जब हमें आवाज़ लगाई है तो फिर हम लोग देने के लिए खड़े हो जाएंगे, भगवान भी उसको देने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपको बलि की कहानी याद होगी, बड़ी अच्छी कहानी। बलि की कहानी तो हर एक को पता है, जो वामन की कहानी है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इंद्र को तीनों लोक का राजा बना दिया गया, तो इंद्र ने पूछा कि साहब बलि कहाँ है, बलि कहाँ चले गए सब कुछ छोड़ करके तीनों लोग। तो उन्होंने कहा कि वो तपस्या करने में लगे हैं, पर उनको आप परेशान मत करना। ब्रह्मा जी ने कहा कि परेशान मत करना, पर इंद्र के मन में मद था। तो इंद्र पहुँचे बलि के पास, और बलि के पास पहुँच करके उनसे बोले, देखा मैंने अपना साम्राज्य ले लिया कि नहीं ले लिया। तो बलि हंसे। बलि बोले कि एक बात बताओ इंद्र, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। तीनों लोक के स्वामी तो भगवान विष्णु हैं,
भगवान ही है, भगवान नारायण। उनसे बड़ा मांगने वाला कोई नहीं होगा। तीनों लोक का स्वामी मेरे पास मांगने के लिए आया है, और मांगने में उनने मांगा क्या? तीनों लोक मांगे। इससे ज़्यादा देने वाला कुछ नहीं है, उससे बड़ा मांगने वाला कुछ नहीं, उससे ज़्यादा दिया नहीं जा सकता। तो बोले इतनी चीज़ का पुण्य क्या मिलेगा? जब तीनों लोक का स्वामी तीनों लोक मांग रहा हो और मैं दे रहा हूँ, तो इसका पुण्य कितना होगा? बोले सोच करके देखो तुम। और बोले जहाँ तक देने का सवाल है, तो बोले मैंने लोक दिए हैं, शौर्य और पराक्रम नहीं दिया। नहीं तो अभी हिसाब कर लेते हैं बराबर कि कौन जीतता है। तो ये देने वाले के अंदर का भाव है। बलि के अंदर ये भाव था कि साहब देने में, जब आदमी आप देते हो, भगवान को देते हो, तो फिर भगवान भी उसी मात्रा में आपको लौटाते हैं। तो ये समय दोस्तों ऐसा ही समय है जिसको ध्यान में रख करके भगवान को कहना पड़ा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब असंतुलन की परिस्थितियां आ जाती हैं तो संतुलन करने के लिए मैं आता हूँ। और आज का समय ऐसा ही समय है, जो मानवता का रथ है वो बिल्कुल भीषण से चौराहे पर जाकर के खड़ा हो गया है। जरा सा धक्का लगेगा नहीं कि राम नाम सत्य होने के लिए तैयार है। और ऐसे समय में दोनों चॉइसेस हम लोगों के पास है। हम लोग चाहें तो अपनी भूमिका भगवान के सहयोगी के रूप में लिखा सकते हैं, उनके असिस्टेंट के रूप में लिखा सकते हैं, उनके साथी के रूप में लिखा सकते हैं, उनके सहयोगी के रूप में लिखा सकते हैं। और हम चाहें तो अपनी गणना उन मूर्खों में भी करा सकते हैं जो ये देख रहे हैं कि मानवता नष्ट होने की तैयारी पर है, पर दूर बैठ करके ताली बजा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों चॉइसेस हम लोगों के पास। हम लोग चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि जब भी विशेष समय आता है दोस्तों, तो उस समय में जैसे सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तो सबसे पहले पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचती हैं, वैसे ही जब भगवान आवाज़ लगाते हैं और विशेष समय होता है तो सबसे पहले आवाज़ उन लोगों को सुनाई पड़ती है जो लोग जागृत हैं, जीवंत हैं, चैतन्य हैं। यदि आपकी अंतरात्मा आपको पुकारती है कि ऐसे समय में हम लोगों को खाली नहीं बैठना चाहिए, तो फिर आप लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। जो भविष्य निर्माता का सत्र है, जो स्वाध्याय संधों का सत्र है, जो शिविरार्थियों का यहाँ पर सत्र है, उसके पीछे का भाव यही है कि आप लोगों को आने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कर देना। इस समय में हम लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए कि ये समय जिस तरीके का है उसे बदलने के लिए हम लोग जुट जाएँ। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? चूँकि दोनों ही सत्र यहाँ पर मिल रहे हैं, इसलिए मैं कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही अपनी इस कार्य योजना को बताना चाहूँगा कि कर्मफल सिद्धांत सामान्य रूप से हम लोग देखें, सांख्य में भी आता है, योग में भी आता है, दर्शन में भी आता है। सामान्य रूप से कर्मफल सिद्धांत एक ही है कि जहाँ पर भी व्यक्ति का कर्तापन जुड़ जाता है वो कर्म है। चाहे मन का विचार हो, चाहे हृदय से निकले भाव हो, और चाहे शरीर के द्वारा किए गए कर्म। जहाँ पर भी अहंकार लग गया, जहाँ पर भी मेरे मन का कर्तापन जुट गया, वो कर्म में बदल जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति सड़क पर चलते हुए हत्या करता है तो कर्म कहलाता है। पर यदि हम लोग कर्मफल सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो हमारे मन में यदि ये भाव आया तो वो भी कर्म है, यदि हमारे अंदर ये चिंतन आया तो वो भी कर्म है। और हर कर्म उसके पीछे के शुभ और अशुभ भाव के अनुसार परिणाम लेकर के आता है। क्या हुआ उसके अनुसार परिणाम लेकर के नहीं आता, क्या उसके पीछे का भाव था उसके अनुसार परिणाम लेकर के आता है। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं दूर बैठ करके, वो भी शुभ कर्म है। यदि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं दूर बैठ करके, तो भी बुरा कर्म है। मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूँ कि जब मैं था लंदन में तो हमारे एक मित्र थे, उनके साथ के एक व्यक्ति ने जानबूझ करके उनके लिए अफवाह फैला दी कि साहब ये दूसरी जगह जॉब करने जा रहे हैं। उसका था कि जो बॉस हैं उसको निकाल करके बाहर कर देंगे। जैसे ही अफवाह फैलेगी कि तुम दूसरी जगह जा रहे हो, चले जाओ, अफवाह फैला दी। और जैसे ही बॉस को पता चला कि साहब जाने वाले हैं, उनने उनको और तनख्वाह भी बढ़ा दी और कहा यहीं रुको, तुमको जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो भाव तो बुरा था, परिणाम शुभ हुआ, पर उसको जो कर्म का फल मिलेगा वो बुरे भाव का मिलेगा, अच्छे परिणाम का नहीं मिलेगा। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जो पीछे का भाव होता है वो व्यक्ति के कर्म के परिणाम को लेकर के आता है। और जो तीसरी बात है कि कर्म फल को लौटाने की व्यवस्था प्रकृति की है, व्यक्ति की नहीं। आप जिंदगी भर किसी के लिए अच्छा करो वो आपके लिए बुराई करता है, आप जिंदगी भर किसी के लिए बुरा करो वो आपको अच्छा करता है। आप कहीं किसी के लिए कुछ नहीं करो, कोई और आकर के आपको अच्छा लौटा जाता है, और कहीं किसी के लिए नहीं करो, कोई और व्यक्ति आपको आकर के बुरा कर जाता है। ये जो व्यवस्था है ये भगवान की बनाई हुई इस आधार पे व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उसके परिणाम निकल करके आते हैं। काशी के आप लोग जानते हैं कि काशी के अधिपति भगवान शिव कहलाते हैं। काशी में एक दिन सुबह सुबह एक साथ दो घटनाएं घटी। क्या घटनाएं घटी कि जो व्यक्ति हमेशा वहाँ पर बहुत अच्छा करता था, हमेशा अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति था, उसके पैर में तो कांटा चुभ गया, बड़ा ज़बरदस्त घाव हो गया। और जो व्यक्ति लगातार बुरा करता था उसको सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि साहब बुरे व्यक्ति को ऐसा हो रहा है, अच्छे व्यक्ति को ऐसा हो रहा है। भगवान शिव के पास समस्या लेकर के पहुँचे, बोले कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान शिव ने ध्यान से देखा और बोले
कि देखो ऐसा है कि जिस व्यक्ति के पैर में कांटा गड़ा है वो व्यक्ति आज उसका अंतिम दिन था, आज उसका मरना तय था, आज उसका बिल्कुल अंतिम दिन था। जो हम लोग कहते हैं काल सर्पयोग, बोले काल सर्पयोग था, आज मर जाता बेचारा व्यक्ति। वो बोले जिंदगी भर में उसने इतने पुण्य करे कि वो जो बड़ा भयंकर कर्म था, उसका बड़ा बुरा प्रारब्ध था, वो झटका दे करके निकल गया, सिर्फ एक कांटा बन करके निकल गया है। और जो व्यक्ति सिक्का जिसको मिला उसको आज इस राज्य का राजा बनना था, उसने जिंदगी भर में इतने बुरे कर्म करे हैं कि जीरो बैलेंस पर आ गया है, सिर्फ सिक्के के रूप में उसको मिल करके जा रहा है। तो दोस्तों कर्म का परिणाम हर एक के पास लौट करके आने वाला है, लौटाने की व्यवस्था प्रकृति की। और ये जो कर्म होता है दो तरीके का होता है, क्रियमाण कहलाता है, प्रारब्ध कहलाता है। करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। जो करंट अकाउंट है जिसको हम इसी जन्म में पे कर देते हैं, जितना हम लोग यहीं दे सकते हैं, अभी लौटा सकते हैं, वो तो क्रियमाण है। एक जीवात्मा की भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अच्छे और बुरे कर्म को वो नहीं भोग सकती। यदि 60,000 हत्याएं हिटलर ने करा दी तो आप उसको 60,000 बार थोड़ी मरवा डालोगे एक जीवन में, वो उस कर्म को अपने साथ बाकी के जीवन में लेकर के जाएगा। वैसे ही कोई व्यक्ति लगातार शुभ कर्म कर रहा है तो उसको देने की भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसको लौटाया नहीं जा सकता। ये कर्म हम अपने साथ लेकर के जाते हैं जो प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ रहता है। और जो प्रारब्ध होता है वो 3 चीज़ों को निर्धारित करता है, देश काल परिस्थिति, कहाँ मिलेगा, किस समय मिलेगा, किसके साथ मिलेगा। ये 3 चीज़ों को निर्धारण करने का काम प्रारब्ध का है। तो दोस्तों ये कर्मफल का साधारण सा सिद्धांत है जो निकल करके आता है, और उसमें 3 बातें निकल करके आती हैं। एक, कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों को लगता है कि जो कर्म हम सिर्फ कर रहे हैं उसी में हम लोगों का भाग है, इसके अलावा और किसी चीज़ का भाग है नहीं। भीष्म पितामह जब मरे तो भीष्म पितामह मरे तो काल उनको लेने के लिए आया। जैसे ही धराशायी हुए वो तो काल लेने के लिए आया। जैसे ही काल लेने के लिए आया तो महाभारत में जिक्र आता है कि भीष्म पितामह ने जोर का तमाचा मारा काल को, बोले मैं कर्म मुक्त हो चुका हूँ तो मुझे नहीं ले जा सकता। काल घबराया, काल ने कहा कि बात तो सही है, कर्म मुक्त है, इनको कैसे ले जा सकता हूँ मैं। भगवान विष्णु के पास पहुँचे वो शिकायत करने के लिए कि साहब उनने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ। भगवान विष्णु उनके पास पहुँचे, भीष्म पितामह के पास, बोले कि ये बात सही है कि आप कर्म मुक्त हो, आपने अपने द्वारा कोई कर्म नहीं किया है, पर कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। वो बोले पितामह 3 तरीके के कर्म होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। एक वो कर्म जो आप स्वयं कर रहे हो, कृत। एक वो कर्म जो आप किसी और के द्वारा करा रहे हो, आपने खुद नहीं किया पर किसी को भड़काया कि तुम जाकर के इस काम को कर दो, कारित। एक वो जिसमें कि ना आपने करा न करवाया पर हो रहा था तो आप चुप बैठे हुए थे, अनुमोदित। बोले जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ना आपने करा न करवाया पर आप चुप होकर के वहाँ बैठे हुए थे, इसलिए वो आपका अनुमोदित कर्म था, उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। और दोस्तों आज का समय वही समय है। पहली जो चीज़ हमें करने की आवश्यकता है वो ये है कि जितने कर्म हो रहे हैं, जहाँ पर मानवता नंगा नाच उसके साथ हो रहा है, सब लोग अपनी नीति नियम मर्यादाएं जो हैं खोल करके बैठे हुए हैं। ऐसे समय में यदि हम लोग चुप होकर के बैठे रहेंगे, ये सोचेंगे कि साहब हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है तो करता रहे, उसको उसके कर्म की सज़ा मिलेगी, हम लोग भी उस कर्म के भागी बनेंगे, वो हमारे द्वारा अनुमोदित कर्म है। हम लोगों को इस समय में जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता है दोस्तों, प्रतिकार करने की आवश्यकता है। तो जो युवा क्रांति वर्ष है उसका पहला संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। चाहे हम लोग इस कर्म को कर रहे हो या न कर रहे हो, यदि उस कर्म को होते समय में हम लोग चुप होकर के उसे देख रहे हैं तो हम भी उस कर्म के उतने ही जिम्मेवार हो जाते हैं। इसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। और प्रतिकार करने के लिए हम लोगों को ऐसा नहीं कि वो हाथ में तख्तियाँ उठाने की आवश्यकता है, सड़क पर जो है बस फोड़ने की आवश्यकता है, निरपराध लोगों को सताने की आवश्यकता है। लोग सोचते हैं प्रतिकार का अर्थ होता है कि हम सड़क पर धरना देने के लिए निकल जाएं, ये नहीं है। प्रतिकार का अर्थ होता है कि जहाँ कहीं भी अनैतिकता हो रही है वहाँ पर हम लोग अपनी घोषित रूप से असहमति व्यक्त कर दें कि साहब इसमें हम लोगों का हाथ नहीं है, हम ये नहीं करने वाले हैं। और आप लोग करके देखिए इस बात को। यदि एक व्यक्ति विनम्रता के साथ भ्रष्टाचारी के सामने खड़ा हो जाए, कहे कि साहब हम आपको देने के लिए तैयार नहीं है, तो 1 को देख करके 10 खड़े हो जाएंगे, 10 को देख करके 100 खड़े हो जाएंगे, 100 को देख करके 10,000 खड़े हो जाएंगे, और 10,000 को देख करके 1,00,000 खड़े हो जाएंगे। दोस्तों सिर्फ खड़े होने की आवश्यकता है। हम लोग ये सोचते हैं कि साहब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और एक व्यक्ति बुरा काम करता है, उस समय में एक व्यक्ति नहीं बोलता तो उस आदमी की छाती चौड़ी हो जाती है। उसको आज चोरी करते हुए थोड़ा सा डर लगता था, कल उसे डाका डालते हुए डर नहीं लगता, परसों हत्या करते हुए डर नहीं लगता, और उसके अगले दिन 10,000 लोगों को सताते हुए डर नहीं लगता। यदि पहले ही दिन कोई खड़ा हो गया होता और उसके सामने छाती चौड़ी करके कहता है कि साहब हम लोग आपके इस कर्म में भागीदार नहीं बनेंगे, तो व्यक्ति अगले दिन कर्म करने का साहस नहीं उठाता। तो इस समय की आप युवा क्रांति वर्ष की जितनी योजनाएं देखेंगे वो प्रतिकार की योजना है,
कहीं पर अश्लीलता हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हम सिनेमा घर में जाकर के पत्थर मारेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के घरों में जाकर के ताले लगाएंगे। हम सिर्फ सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों की भागीदारी नहीं। वो पोस्टर आप हमें दे दीजिए, हम लोग जलाने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि आपकी माँ बेटी के साथ इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप जला दीजिए। आपको लगता है कि साहब इस कार्य को हमें करना चाहिए, भारतीय संस्कृति इसकी इजाज़त देती है, नहीं देती, जला दीजिए। हमको सिर्फ सिंपल तरीके से लोगों के पास जाकर के करने की आवश्यकता है। हमारे घर में कोई दहेज मांगता है, हमें अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता है कि वो अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या चीज़ दे सकते हैं। आप हमें दे देते किसी को, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। जितने हमारे युवा भाई हैं एक सिंपल सा संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि बिना माता पिता का प्रतिकार करें, बिना उनसे लड़ाई करें, बिना उनसे विरोध करें, हम सिंपल तरीके से उठें, उनके पैर छुएं, उनसे कहें कि साहब उनने अपनी बेटी दे दी, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं दे सकते। ये हम लेकर के जा रहे हैं, इतना बहुत है हमारे लिए, पर हम दहेज नहीं लेंगे। हम लोग जो है महंगी शादी नहीं करेंगे साहब। इस देश में जो है इतने सारे लोग हैं, इस देश की जो है 16% से ज़्यादा आबादी भुखमरी में जी रही है। ऐसे में हम लोग करोड़ों खर्च करेंगे तो हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। हम लोग जो है बेमतलब की बात में 5-5 हज़ार लोगों को शादी की दावत कराएंगे तो क्या फ़ायदा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग गरीब व्यक्ति को खिला दें, 50,000 भूखे लोगों को खिला दें। सड़क पर चलते हर व्यक्ति को यदि ये सोच ले कि साहब हम इसी को अपनी शादी का मेहमान बनाने जा रहे हैं। इतने सारे लोग हैं जो कष्ट में घूम रहे हैं, जो बूढ़ी माँ घूम रही है सड़क पर, हमें सोच लें कि यही हमारी माँ है, इसी को हम खाना खिला दें। जो छोटा सा बच्चा दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहा है, उसको हम सोच लें कि हमारा छोटा भाई है, इसको हम लोग पढ़ा दें। वो शादी का जो पुण्य मिलेगा दोस्तों, वो 50,000 लोगों को खाना खिलाने से ज़्यादा का मिलने वाला है। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है कि अनीति का प्रतिकार करेंगे। जहाँ कहीं भी गलत लगेगा उसमें हम लोग अपनी मौन असहमति व्यक्त कर देंगे कि साहब हमें करने की आवश्यकता नहीं। और अपनी संस्कृति में पहले से परंपरा रही है, ऐसा नहीं कि आज की परंपरा है। नचिकेता का उदाहरण आप देख लीजिए। नचिकेता अपने पिता को जब उनने देखा, पिता ने संकल्प लिया था कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मैं 1000 गायें दान में दूंगा। और जब दान देने की बारी आई तो उनने चुन चुन करके वो गाय देनी शुरू करी जो किसी मतलब की नहीं थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, दूध नहीं दे सकती थी। और नचिकेता ने अपने पिता की ओर देख करके पूछा कि ये दान कैसा दान है, कौन सा दान दे रहे हैं आप, चुन चुन करके वो चीज़ें दे रहे हैं जो किसी मतलब की नहीं है। तो नचिकेता के पिता ने एक बार प्रश्न सुना, अनसुना कर दिया, दूसरी बार सुना, फिर अनसुना कर दिया, तीसरी बार जब वो बोले बड़ा गुस्सा आया। उद्दालक को, वाजश्रवा के पुत्र थे, बड़ा गुस्सा आया और बोले कि तुझे लगता है कि सबसे मूल्यवान चीज़ दान में दी जाती है। बोले हाँ। बोले मैं तुझे ही दान में दे रहा हूँ, तू जा। बोले मुझे किसको दान में दिया? बोले मृत्यु को दान में दिया, तू यहाँ से निकल जा। और नचिकेता वहाँ से निकले और मृत्यु के घर में जाकर के बैठ गए कि साहब मुझे दान दे दिया गया है, मैं मेरे पे तो अधिकार रहा नहीं। और यम जो है उस समय नहीं थे, 3 दिन के बाद लौट करके आए। उनने देखा कि ब्राह्मण का पुत्र वहाँ पर बैठा हुआ है, तो उनने उनसे पूछा, सारी घटना का पता चला। तो उनने कहा कि साहब दान देने वाले पे निर्भर नहीं करता, लेने वाले पे निर्भर करता है। मैंने कभी तुम्हारा जीवन मांगा नहीं तो ले कैसे सकता हूँ, कभी तुम्हारा जीवन तो मांगा नहीं। मैं बोले तुम यहाँ पर इतने धैर्य के साथ इंतजार करते रहे, इसके बदले में कोई से भी 3 वरदान आप मांग लो, देने को तैयार हूँ। तो नचिकेता ने जो पहला वरदान मांगा दोस्तों, वो ये मांगा कि ये कर्म जो मेरे पिता ने किया वो पाप था। उनने जानबूझ करके कहा तो ये था कि हम अच्छी चीज़ों का दान देंगे, जानबूझ करके बुरी चीज़ों का दान दिया, उनको इसका कष्ट न लगे। विरोध जरूर किया उनने, अपने पिता से जाकर के पूछा जरूर कि आप ये किस तरीके का दान दे रहे हैं, पर साथ में सबसे पहले उनके मंगल की कामना करी, उनके कल्याण की कामना करी। हमारे संस्कृति में ये परंपरा शुरू से रही है। तो जब हम प्रतिकार करने को कहते हैं, जब हम ये करने को कहते हैं, तो घर में लड़ाई करने को नहीं कहते। ये नहीं कहते कि घर में वैमनस्य फैले, द्वेष फैले, लोगों के बीच में जो मनोभाव है वो दूषित हो, ये नहीं चाहते। माता पिता का सम्मान रहे, भाई बहनों के बीच में प्यार रहे, परिवार की पारिवारिकता बनी रहे, परिवार का प्रेम बना रहे, पर साथ में कोई ऐसा कर्म ना हो जिसको कि हम अनीति या अन्याय कह सकें। किसी और घर से जो लड़की आ रही है उसके साथ हमारे घर में अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये भाव पहला हम लोग यहाँ से लेकर के जाएँ। दूसरा, पहला जो कर्मफल सिद्धांत का सिद्धांत है वो ये है कि कर्म की गति सूक्ष्म होती है। दूसरा जो कर्मफल सिद्धांत का वो है वो ये कि निष्काम भाव से जो किया गया कर्म होता है वो भगवान को समर्पित हो जाता है, प्रभु को समर्पित हो जाता है। तो हमें पहली चीज़ प्रतिकार करने की आवश्यकता है और दूसरी चीज़ प्रतिदान करने की आवश्यकता है कि जो भी कुछ हमारे द्वारा हो रहा है उसे हम ये मान लें कि भगवान हमारे द्वारा समर्पित करा के इस कर्म को करा रहे हैं, हमारा मैं उसमें से गायब कर दें और अपने अहंकार को छोड़ करके भगवान को समर्पित कर दें। जितना भी हमारे द्वारा भगवान से जो भी बन पड़ता है हमारे द्वारा करा रहे हैं उसको भगवान को समर्पित कर देने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं कि एक बड़े प्रसिद्ध फ़कीर थे, उनको मारने के लिए
एक व्यक्ति को भेजा गया, क्योंकि बड़े प्रसिद्ध हो गए थे वो, तो जो आसपास के लोग थे उनसे चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि साहब इनको मरवाएंगे। जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचा और उसने छुरा उठाया उनको मारने के लिए, वो जो फ़कीर थे फट से उसके पैर छूने लग गए। उन्होंने कहा अरे, तो उन्होंने कहा, वो घबराया हत्यारा, उसने कहा कि अरे मेरे पैर क्यों छू रहे हैं आप? बोले तुम्हारे कौन छू रहा है, तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं तो भगवान के पैर छू रहा हूँ जो आज तुम्हारा रूप धारण करके मेरे सामने आए। बोले इतना बड़ा सौभाग्य मेरा, वो मुझे धोखा थोड़ी दे सकते हैं। आज हत्यारे के रूप में आए, कल साधु के रूप में आएंगे। बोले आज तुम्हारे रूप में आए हैं तो तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ। और जैसे ही उनने उनके सामने उनके चरण पकड़े, उस आदमी के हाथ कांपने लग गए, आंखों से आंसू आने लग गए। उन्होंने कहा कि साहब इन व्यक्ति की हत्या कैसे कर सकता हूँ, वहीं से छोड़ करके चला गया। तो दोस्तों, जब हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपने पूरे सर्वस्व को, अपने अस्तित्व को, तो जो भी कर्म हमारे माध्यम से होता है वो इसी भाव के साथ होता है कि वो भगवान को समर्पित हो रहा है। तो पहला प्रतिकार, दूसरा प्रतिदान। और प्रतिदान का अर्थ है कि जितना भी भगवान ने हमें दिया है, समयदान, अंशदान, श्रमदान, रक्तदान, जो भी बातें हम लोग यहाँ से बोलते हैं, उसके पीछे का भाव यह है कि जितना भी भगवान ने हमें दिया है, जितना भी हमारी कैपेसिटी में है, जितना भी हमारी क्षमता में है, उसे भगवान के खेत में लगा देने की आवश्यकता है। और आप लगा करके देखिए, इस बात की गारंटी को लेकर के जाइए कि आप जब लगाएंगे तो भगवान उसको लौटाने वाले हैं, 1000 गुना करके लौटाने वाले हैं। तो पहला सिद्धांत, कर्म की गति सूक्ष्म है। दूसरा सिद्धांत कि निष्काम कर्म करके जाने की आवश्यकता है। और तीसरा सिद्धांत कि जो भी कर्म है, ये जितना भी संसार में हम लोगों को गति दिखाई पड़ती है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के कारण दिखाई पड़ती है। आदमी ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो कर्म के कारण पहुंचता है, नीचाइयों की तरफ पहुंचता है तो कर्म के कारण पहुंचता है। भारत के बड़े प्रसिद्ध राजनेता, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी भी हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पास लोग उनकी शिकायत लेकर के पहुँचे कि साहब बड़ा अनीति का काम कर रहे हैं और ऐसा ऐसा, और आप कुछ करिए। गुरुदेव बोले कि बेटा, प्रकृति के विधान में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने हम लोगों को प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए भेजा है, उसके विधान में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं भेजा। बोले देखो, दुनिया में दोनों तरीके के पथ हैं, पुण्य के अर्जन का पथ भी है, पुण्य के विसर्जन का पथ भी है। एक आदमी को 1 अरब रुपया दे दिया है, अब वो 1 अरब रुपये को चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है और चाहे सड़क पर खड़े होकर के आग लगा सकता है। बोले वो जो व्यक्ति है वो अपने साथ पुण्य लेकर के आया है, पिछले जन्म में पुण्यात्मा था, आज चलो इस जगह पर पहुंच गया है, वो उड़ाने में लगा हुआ है। तो प्रकृति की इच्छा, उसकी इच्छा, वो अपने जीवन को कहीं भी ले जाना चाहे तो उसके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग उसमें बीच में इंटरफियर नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते। और दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था है वो कर्म के अनुरूप, कर्म के अनुसार व्यवस्था है। हर व्यक्ति ऊंचाई पर पहुँचता हुआ दिखाई पड़ता है तो पुण्य के कारण, और गिर जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो पुण्य के क्षय के कारण। तो इसलिए हम लोगों को सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से परिष्कार की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। अपना परिवार 11 करोड़ लोगों का परिवार है। हम लोगों को लगता है कि इंसान की सूझबूझ के कारण, बुद्धि के कारण इतना बड़ा परिवार चलता है, नहीं चलता साहब। ये गुरुदेव की तपस्या के कारण चलता है, इसके अलावा और कोई इस माध्यम को देने वाला नहीं। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि यदि पिता कमा रहे हों और परिवार बढ़ता चला जा रहा हो तो घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ की जिम्मेवारी संभालने लग जाते हैं। यदि एक ही पिता हो कमाने वाले और घर का परिवार बढ़ता चला जाए, पहले 18 लोगों के लिए व्यवस्था हो, बाद में 180 हो जाए, 180 बढ़ के 1800 हो जाए, तो एक व्यक्ति की कमाई पे बोझ पड़ने लगेगा दोस्तों। और उस व्यक्ति की कमाई को बांटना हम लोगों की जिम्मेवारी पड़ती है। यदि हम लोग सिर्फ पुण्य के विसर्जन का पथ अपनाते जाएं कि सारे के सारे बाहर के कार्यक्रम करते जाएं और तपस्या के करने के लिए कोई तैयार न हो, अंदर से परिष्कार की व्यवस्था करने को कोई तैयार न हो, अंदर से तप के अर्जन के लिए कोई तैयार न हो, पुण्य के अर्जन के लिए कोई तैयार न हो, तो धीरे धीरे जो नींव है उसमें दम आने लगेगा। और इसलिए आवश्यक है कि जितने भी लोग, जितने भी युवा भाई हैं, जितने भी हम लोगों के भाई क्षेत्र में हैं, हर जगह पर हैं, ये व्यवस्था हर जगह पर बनानी ले आए कि कम से कम उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से 1/4 लोग निरंतर किसी न किसी तरीके के व्रत, उपवास, तपस्या में, अनुष्ठान में संलग्न हो। इतने लोगों की तप की ऊर्जा निकलेगी तो बहुत सारे लोगों का कल्याण करके जाएगी। तो दोस्तों, ये जो समय है बड़ा अभूतपूर्व समय है, विलक्षण समय है। इस समय में जो व्यवस्था हम लोगों को बनाने की आवश्यकता है इस क्रांति वर्ष में, वो बड़ी सोची हुई, समझी हुई रणनीति के तहत बनाने की आवश्यकता है। कुछ संकल्पों को, सार्थक संकल्पों को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। एक ये कि यदि आपको सामाजिक दृष्टि से कहीं पर भी कुछ गलत होता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसके साथ अपनी मौन असहमति व्यक्त करने की आवश्यकता है। दूसरी, जो भी भगवान ने हमें दिया है, समय दिया है, श्रम दिया है, मनोयोग दिया है, अर्थ दिया है, पैसा दिया है, योग्यता दी है, विभूतियाँ दी हैं, उसके अंश को भगवान को लौटाने की आवश्यकता है।
और तीसरी अपने परिष्कार की, अपने परिमार्जन की, अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करने की, पवित्र करने की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी तो युवा क्रांति वर्ष का उद्देश्य भी पूर्ण होगा, और साथ ही साथ जो ये स्वाध्याय संदोह का भाव था कि आप कर्मफल सिद्धांत का सही भाव लेकर के लौटें, वो भी अपनी मनोभाव को, अपने अभीष्ट को प्राप्त करेगा। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है।